हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके मन में काफ़ी कंफ्यूजिंग चलती रहती है, सवाल बनते रहते हैं कि भाई कई स्टूडेंट होते हैं जिनको माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर में वो यहाँ पर कंफ्यूज होते रहते हैं। उनको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाया नहीं जाता कि माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है। तो आपको इसी वीडियो में इन चारों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। आपने इस अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से कंसेप्ट के साथ और आप सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको ऐसी क्लासें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। इन के बारे में एक एक करके हम सारे के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है, कैसे निकाला जाता है। आप बने रहना इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैथ के एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके की क्लासें एकदम कंसेप्ट के साथ दोस्तों, और यहाँ पर आपको बहुत सारी मिलने वाली है। जो भी कमज़ोर स्टूडेंट है उनके पास यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा, ताकि उनको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाते हो उनमें कोई कंफ्यूजिंग न रहे। क्या होता है कि देखो, जो कई कोचिंग संस्थानों में जाते हैं पढ़ने के लिए भी अभ्यर्थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनको उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि उनको पढ़ाना चाहिए। वो सोचते हैं कि भाई इतना सीख तो उनका आता होगा, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंटों को लेकर चल रहा हूँ जो बिल्कुल कमज़ोर हो, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो यहाँ पर बड़ी कोचिंगों में जब अपना एडमिशन ले लेते हैं तो उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से निकालना सिखाते हैं। तो भाई उनके कुछ भी समझ में नहीं आता उनको, है ना। तो फिर वो एक दो दिन जाते फिर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, जाना कि भाई हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनकी मेन कमजोरी है कि उनका जो बेसिक जो आना चाहिए वो बेसिक उनको नहीं आ रहा, कि किसी भी सवाल के पीछे का जो कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, उनको आपको आना चाहिए। तो उन्हीं के उसी कंसेप्ट को लेकर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखना, देखो आपके कई एग्जाम होते हैं जिनको माध्य, माध्यिका, परिसर, है ना, बहुलक की चीज़ें पूछी जाती है। अगर आपके एग्जामों के अंदर ये चीज़ें पूछी जा रही है ना, तो यहाँ पर मैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। चलिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों माध्य की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखो, माध्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। मतलब कि देखो, इस माध्य का मतलब क्या होता है कि जैसे कि जितने भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं। कितने आंकड़े दे रखे हैं? 2, 6, 3, 1, 8, 5, 3। ये आपकी संख्याएं दे रखी है। माध्य का मतलब होता है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी ये संख्याएं हैं उसमें भाग लगा दो। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है ना। इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। जो माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर यहाँ पर होता है पदों का योग, ठीक है, बटे यहाँ पर होता है पदों की संख्या। क्या होता है? देखो, पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग का मतलब यही है कि जितने भी यहाँ पर आपकी संख्याएं दे रखी है उन सबको आपको जोड़ लीजिएगा और कितनी संख्याएं हैं बटे में लिखकर उसका भाग लगा दीजिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको समझना है। देखो, यहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर आपको आंकड़े दे रखे हैं ना, उन सबको आपको लेना है। क्या लेना है? उन सबको आपको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, जितने भी मुझे आंकड़े दे रखे थे, जितने भी मुझे संख्याएं दे रखी थी, मैंने उनको सबको जोड़ लिया। अब जोड़ के देखो, जोड़ के नीचे लाइन खींच देनी है जितनी यहाँ पर आपकी संख्याएं दे रखी है। अब
अब नीचे क्या लिखना है, देखो अब नीचे क्या लिखना है, अब देखो पदों की संख्या, हमने क्या कर लिया, पदों का योग। यहाँ पर इस पदों का मतलब क्या है, यानी कि जितनी भी संख्या दे रखी है ना वो है। यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, योग कर लिया। पदों की संख्या, अब देखो पदों की संख्या का मतलब यहाँ पर जितनी भी संख्या दे रखी, कितनी संख्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्या दे रखी है, 7 दे रखी है ना। तो बटे में मुझे क्या लिख लो, यहाँ पर 7 लिख लेना, कुछ भी नहीं करना, 7 लिख लेना। अब यहाँ पर मैंने सबको प्लस किया है ना, सबको जोड़ लीजिएगा। 2 और 6 कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 और 1 कितना होता है, 12। 12 8 कितने होते हैं, 20। और 20 से 5 कितने होते हैं, 25। 25 से 3 कितने होते हैं, 28 होते हैं। ठीक है, 28। यहाँ पर मैंने ऊपर वाली संख्या जोड़ी तो मेरे पास 28 आ गया, बटे में मेरे पास 7 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, भाग लगा देना है। 7 देखो, 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। यहाँ पर क्या होता है, 7 चौके 28। तो 4 मेरे पास क्या आ गया, ये माध्य आ गया। क्या आ गया मेरे पास, माध्य आ गया। यानी कि माध्य क्या आ गया मेरे पास, 4 आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से माध्य निकाला जाता है। जितने भी यहाँ पर आपके आंकड़े दे रखे हैं उन सबको आपको जोड़ लेना है, और कितनी संख्याएं जो है उनका बटे में लिख लेना है। उन सबको जोड़ के उनका सबका योग करके जितनी आपने संख्या, कितनी संख्या थी उस संख्या को आपको भाग लगा देना है, तो आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। अगर दोस्तों अगर समझ में आया माध्य तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो और भी अच्छी तरह से आपको अगली वीडियो के अंदर इसको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आया ना तो दोस्तों लाइक करके बता दीजिएगा भाई समझ में आ रहा है। अगर दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया ना तो आपके लिए मैं एक सवाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और 5, एकदम बिल्कुल सरल तरीका है, बिल्कुल सिंपल है। इसका आपको माध्य निकाल कर बताना है। माध्य निकाल कर कमेंट बॉक्स में कर देना है, मैं जांच करूंगा कि मतलब किन किन का यहाँ पर सही है। ठीक है, वैसे के लिए यहाँ पर देखो डायरेक्ट जो यहाँ पर क्रमागत संख्याएं चलती है, जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है ना, वो यहाँ पर आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। जो प्राकृतिक संख्या होती है उनका यहाँ पर अगर माध्य निकाले तो बीच वाली संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया है कि जो यहाँ पर इसका माध्य है वो 3 है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको जो मैंने बताया है उस तरीके से आपको निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका माध्य क्या होगा। ठीक है, आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले वाले माध्यिका पर। चलिएगा, यहाँ पर हम आ चुके हैं माध्यिका में। दोस्तों इसको यानी कि हिंदी में हम देखो मध्यिका ही बोल सकते हैं और माध्यिका ही बोल सकते हैं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मीडियन बोल। जो माध्यिका निकाली जाती है ना वो यहाँ पर देखो एक यानी कि बिल्कुल सिंपल तरीका है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर निकालना, तो आप बिल्कुल डरिएगा मत। आप अगर आप नए हो, स्टूडेंट हो, तो अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार की वीडियो हम यहाँ पर आपके लिए लाते रहेंगे। देखो माध्य का कैसे निकाला जाता है, देखो यहाँ पर आपकी 2 चीज होती है। एक तो होती है आपकी अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ये तो जानते होंगे दोस्तों। अवरोही क्रम मतलब किसे बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके जो बढ़ते हुए क्रम को, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम को। और आरोही क्रम किसे बोलते हैं, घटते हुए क्रम को। यानी कि जो आपके माध्यिका के अगर आपको माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है और जो यहाँ पर आपको आंकड़े दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ तो आप उसे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो या फिर आप घटते हुए क्रम में लिख लो। वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हो या फिर आप घटते हुए क्रम में लिख रहे हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना पसंद है तो मैं यहाँ पर इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। देखिएगा कैसे लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम को मतलब कैसे लिखते हैं, मतलब पहले जो सबसे छोटी छोटी संख्या लिखूंगा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उसी को तो हम बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम। अब यहाँ पर इन आंकड़ों में आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पर 1 है तो मैं यहाँ पर 1 लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया। अब एक से बड़ा कौन है, देखो यहाँ 1 से बड़ा यहाँ पर 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, और 2 से बड़ा यहाँ पर 3 है। ठीक है, मैंने 3 लिख लिया। 3 से बड़ा 4 है क्या, कोई 4 नहीं है। 5 है, 5 है भाई। ठीक है, 6 है क्या, हाँ 6 है भाई।
7 है क्या? 7 नहीं है। 8 है क्या? हाँ 8 है। 9 नहीं है और 10 है। ठीक है भाई, मैंने इसको क्या लिख लिया? बढ़ते हुए क्रम, जैसे कि 1 2 3 5 6 8 10, मैंने इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आपको लेफ्ट साइड जो राइट साइड से एक एक संख्या को आपको काटते रहना। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 काट दिया, ये इधर से काटा मैंने 1 को, तो इधर को मैंने 10 से काट लेना है। ठीक है, इधर 2 को काटना है तो इधर 8 को काट लेना है। ठीक है, यहाँ पर इधर मैंने 3 को काटा है तो इधर से मैंने काटना है। यानी आप इधर से एक संख्या काटोगे तो उधर से भी एक संख्या काटोगे, इधर से आप दूसरी संख्या काट रहे हो तो उधर से भी आपको दूसरी संख्या काटना है, इधर से आप तीसरी संख्या काट रहे हो तो इधर उधर से भी आपको तीसरी संख्या काटना है। अब यहाँ पर देखो, आपको जो बीच में जो संख्या बच रही है ना, यानी कि एक संख्या बच गई, तो वही वही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। क्या होगी दोस्तों? माध्यिका होगी। क्या होगी? 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में बता रहे हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है, आपके पास जितने भी दोस्त हैं, उनके सबके पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पर एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, एकदम जीरो लेवल से तोड़ मरोड़ के एकदम बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, किसी भी चैप्टर से अगर आपको कंफ्यूजिंग हो कि भाई हमें ये चैप्टर है ना, ये टॉपिक हमको ज़्यादा हार्ड लग रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगली वीडियो उसी का ही बनाऊंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको एकदम उनका बेसिक अगर आपका मजबूत हो जाता है कंसेप्ट के साथ में, अगर आपको कंसेप्ट अगर पूरी तरह से समझ में आता है ना, तो आप क्वेश्चनों को ऐसे ही फोड़ दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना शेयर कर देना है। ठीक है, अब चलिएगा दोस्तों, देखिएगा। लेकिन आप तो बता रहे हो सर जी, यहाँ पर आपके बीच में एक संख्या आ गई, अगर यहाँ पर एक संख्या आ गई है, लेकिन अगर बीच में अगर दो संख्या रह जाए तो कैसे निकालेंगे, वो भी बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे निकालोगे। देखिएगा, यहाँ पर आपके माध्यिका का एक और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि जब बीच के अंदर आपके दो संख्याएं बच जाए, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से आपका माध्यिका निकालोगे। देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना है, या तो आप घटते हुए क्रम में लिख लो या फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। अब यहाँ पर मैं इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 को लिख लूंगा। ठीक है, 3 से बड़ा यहाँ पर 4 है, ठीक है, मैं 4 को लिख लूंगा। अब 4 से बड़ा क्या है यहाँ पर? 5 है क्या किसी में भी? हाँ 5 है, तो मैंने 5 को लिख लिया। ठीक है, 5 से बड़ा 6 है क्या? 6 नहीं है। 7 है क्या? 7 है। अब देखो यहाँ पर 8 है क्या? हाँ 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9 है। यहाँ पर मैंने सभी यहाँ पर जितने भी आंकड़े ऊपर दे रखे हैं, उन सबको यहाँ पर मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या बताया था, अगर इधर से आप एक संख्या को काट रहे हो तो उधर से भी आप एक संख्या को काटो, इधर से आप दूसरी संख्या को काट रहे हो तो उधर से यहाँ पर आपको दूसरी संख्या को काटना है। अब भाई अब क्या करें, यहाँ पर अगर मैं 5 को काटूं तो 7 को भी काटना पड़ेगा, और फिर मेरे पास बीच में बचेगा क्या? क्या बताऊं भाई मैं माध्यिका, कि मेरी माध्यिका क्या है। अब देखिएगा, अगर दोस्तों इस प्रकार की अगर कंडीशन बनती है, बीच में अगर दो संख्या आपकी बच रही है, तो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या आपकी कट रही है ना, उनको आप काट दीजिएगा। अब बीच में आपकी कौन सी बच रही है? 5 और 7 बच रही है ना, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 7 को जोड़ दीजिएगा, और यहाँ पर आप 2 का भाग लगा दीजिएगा। अब आप बोलोगे सर जी, यहाँ पर आप 2 का भाग क्यों लगा रहे हो? भाई यहाँ पर जितनी संख्या होगी उतनी उतने का यहाँ पर मैं भाग लगाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 5 और 7 दो संख्याएं हैं, तो यहाँ पर मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ। लेकिन आप बोलोगे सर जी, अगर 3 संख्या होगी तो क्या 3 का भाग लगाऊं क्या? लेकिन अगर भैया अगर आपकी यहाँ पर 3 संख्या होगी, तो यहाँ पर 2 संख्या तो कट जाएगी, बीच में एक संख्या बच जाएगी, तो यहाँ पर वो संख्या वो जो बीच में बच जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगी। तो 3 वाली कंडीशन आपके बनने वाली नहीं है, यहाँ पर आपकी 2 ही कंडीशन वाली बनेगी। तो यहाँ पर देखो 5 और 7 बचा, दो संख्या थी तो मैंने 2 का भाग लगा दिया। अब 5 और 7 कितना होता है? यहाँ पर आपके 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ठीक है ना, 5 और 7 12 होता है।
बटे दो, दो में दो दे रखा है, ये बटे में भाग लगा दीजिएगा, 2 × 12। लो भाई, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर मादे का क्या आ जाएगी, आपकी 6 आ जाएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा जी हाँ सर जी समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आप बता रहे हो, आज आपको समझ में नहीं आएगा क्या, है ना। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर चलते हैं बहुलक पे। आपका बहुलक क्या होता है, देखिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं बहुलक पे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बहुलक, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यानी कि पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों, बहुलक क्या, बहुलक। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको शब्द से पता चल रहा होगा, बहु का मतलब होता है दोस्तों बहुत बार। तो यहाँ पर लक, लक का मतलब संख्या, यानी कि यहाँ पर बहुत बार रिपीट होने वाली संख्या है, जो यहाँ पर ज्यादा संख्या आ रही है इस आवर्ती में। यानी कि जो यहाँ पर आपके आंकड़े दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 1 3 5 5 3 2 8 3 7, इसमें से कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, मतलब ज्यादा रिपीट हो रही है, वही इस आवर्ती का, इस आंकड़ों का, इन सारी संख्याओं का बहुलक हो जाएगा। वो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, बहुलक का मतलब आपको बता दिया, बहु का मतलब बहुत बार, लक का मतलब संख्या, जो बहुत बार यहाँ पर संख्या आ रही है, रिपीट हो रही है, वही यहाँ पर आपका बहुलक होगा। जैसे कि आपको इस आवर्ती में देखना है, यानी कि इस आंकड़ों में देखना है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर संख्याएं कौन सी बार रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पर एक, एक का दोबारा एक आ रहा है क्या, एक किसी में भी नहीं आ रहा। तीन, तीन किस सब में, तीन देखो कितनी बार आ रहा है, देखो यहाँ पर एक आ रहा है, दो आ रहा है, तीन आ रहा है। तीन यहाँ पर 3 बार आ रहा है। देखो आप तीन को छोड़िएगा, पांच देखना है, पांच आ रहा है क्या, पांच नहीं आ रहा। तीन, दो, दो भी एक बार ही आ रहा है, पांच भी एक बार ही आ रहा है। यानी कि तीन आपकी ऐसी संख्या है इस सीरीज में, यहाँ पर जो आपके अधिक बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आपका बहुलक क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बहुलक 3। लो भाई, बहुलक जो आपकी एकदम बिल्कुल सरल है, यानी कि जिसकी बारंबारता अधिक हो, है ना, जिसकी बारंबारता अधिक हो, वही हमारा बहुलक कहलाता है। जो यहाँ पर इस सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही हमारा बहुलक कहलाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बहुलक भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं परिसर पे। परिसर मतलब क्या होता है, चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं परिसर पे। अब दोस्तों, आपका काफी स्टूडेंटों के मन में चीज होती है परिसर। भाई कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने तो भाई पढ़ा है, माध्य माध्य का बहुलक तो पढ़ा है, लेकिन ये बीच में परिसर कहाँ से आ गया, ये होता क्या है, कैसे निकलेगा, इसका आंसर कैसे आएगा। अब सबसे बड़ी और समस्या आ गई कि परिसर। लेकिन दोस्तों, परिसर भी जैसे कि हमने माध्य माध्य का बहुलक किया है, और जितना ये सरल था उतना ही परिसर भी आपका उतना ही सरल है। कैसे सरल है दोस्तों, देखो, परिसर को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज, और रेंज का मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, फैलाव, जहां तक फैला हुआ है। दोस्तों, इसका परिसर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखो, परिसर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। अगर आप देखो, यानी कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, देखो जितनी बड़ी संख्या, जो आपकी बड़ी संख्या दे रखी है ना, बड़ी संख्या में से आप देखो, जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ना इस सीरीज के अंदर, जितने भी यहाँ पर आंकड़े दे रखे हैं, जितनी यहाँ पर जो सीरीज है, उसमें से जो भी संख्या सबसे बड़ी है ना, उस बड़ी संख्या में से माइनस सबसे छोटी संख्या आपको माइनस कर लेनी है। क्या कर लेना है, छोटी संख्या आपको माइनस कर लेनी है। ये आपको याद नहीं होगा क्या दोस्तों, मैंने आपको लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये आपको याद नहीं होगा क्या भाई, यहाँ पर देखो परिसर, देखो बड़ी, जो यहाँ पर सीरीज में आपको जो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका परिसर निकल के आ जाएगा, आपका रेंज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर इस सीरीज के अंदर, यानी कि इन आंकड़ों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो देखो यहाँ पर 15 आ रहा है, ठीक है, तो बड़ी संख्या आपकी 15 हो जाएगी, 15 माइनस। अब यहाँ पर सबसे छोटी क्या है, 10 8 2 9 4 में से यहाँ पर दो आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। चलो ठीक है, मैंने दो माइनस कर लिया। लो भाई, 15 में से दो चलेगा, क्या बचेगा, 13। लो भाई, आपका परिसर निकल कर आ गया, ठीक है। लो भाई, आपका परिसर निकल के आ गया।
आपका 13 आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चारों तरफ इसको फैला दीजिएगा, ताकि जो भी आपके यहाँ पर कमज़ोर स्टूडेंट है उन तक ये क्लास पहुँच जाए, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिले, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और जी हाँ, अगर आपको रीजनिंग और मैथ के अंदर किसी भी टॉपिक में अगर परेशानी है, अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा। अगली वीडियो उसकी बन जाएगी एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल नो फिक्र। अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको जो भी परेशानी आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, आपका उसका तुरंत आंसर मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।